डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं आपको एक और प्रोनाउन बताने जा रहा हूँ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउंस जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं देख लेते हैं। वही हु, हुज, whom, what, which, etc. ये हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं जो प्रोनाउन, उन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब हम इनका यूज देख लेते हैं किस तरह से होगा। पहले हम हु, हुज, हुम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये हम बताएंगे आपको नॉमिनेटिव या सब्जेक्ट, फिर पजेसिव, पजेसिव या ऑब्जेक्ट। तो हमारा हु जो होता है नॉमिनेटिव और हुज पजेसिव के लिए और ये हुम ऑब्जेक्ट के लिए आता है। हु जो आता है फॉर सब्जेक्ट के लिए आता है, हुज जो आता है पजेसिव में आता है और हुम ऑब्जेक्ट के लिए आता है। अब हम इनको समझेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हु जो आता है किसी सब्जेक्ट के लिए आता है, कर्ता के लिए आता है। जैसे कि सेंटेंस में एक समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। हु इज प्लेइंग क्रिकेट, इससे जो आंसर निकलेगा वो सब्जेक्ट के लिए प्रयोग में आता है। हु इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है, ये नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट के लिए आता है। हु इज प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा है। अगर आंसर हो अगर इसका जैसे द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, लड़का क्रिकेट खेल रहा है, तो बॉय, तो यहाँ द बॉय सब्जेक्ट है। हु जो आता है सब्जेक्ट के लिए आता है, इसका आंसर निकलेगा वो मेन जो वर्ड होगा वो सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट के लिए आता है। हु इज प्लेइंग क्रिकेट यानी हु जो आता है फॉर सब्जेक्ट, अगर आंसर में जो आएगा वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। हमें पता है सब्जेक्ट ये होता है, वर्ब ये होती है, तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा हु इज प्लेइंग क्रिकेट। और देख लेते हैं, हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर। अगर इसका आंसर होगा तो जो भी वर्ड आएगा वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। हु इज नॉकिंग एट द डोर यानी जो भी है उसका नाम इज नॉकिंग एट द डोर। राम इज नॉकिंग एट द डोर या समवन इज नॉकिंग एट द डोर, यानी वो सब्जेक्ट वाली जगह पर आएगा। यानी हु जो आता है किसी सब्जेक्ट को बताने के लिए आएगा। इसी तरह हुज, हुज जो होता है हमने बताया पजेसिव, तो हुज जो आएगा किसी मालिक को बताने के लिए आएगा, यानी किसी की मालिक, कोई मालिक होगा उस वस्तु का या उस चीज का, तब हम हुज का प्रयोग करके उसका आंसर पता करने की कोशिश करते हैं। तो हम हुज का एग्जांपल देख लेते हैं। हुज इज दैट कार, हुज इज दैट कार, वह कार किसकी है। हुज इज दैट कार, वह कार किसकी है। तो इसका आंसर अब हम देखेंगे जो हमारा आएगा वो पजेसिव के रूप में आएगा। इसका आंसर किस तरह से हम देंगे, यहां से सब्जेक्ट दैट कार इज माइन, पजेसिव हुज इज दिस
पेन, हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है, दिस पेन इज हर्ष, यह कलम उसका है, सी का होता है हर्ष पजेसिव, दिस पेन इज हर्ष, तो ये पजेसिव आ गया। तो हमने देखा मालिक का पता करने के लिए हुज का प्रयोग होता है, मालिक का पता करने के लिए हुज का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के लिए हु आता है, मालिक का पता करने के लिए हुज आता है, हुज इज दैट कार, वह कार किसकी है, दैट कार इज माइन, वह कार मेरी है यानी मैं इसका मालिक हूँ, हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है, दिस पेन इज हर्ष, यह कलम उसका है यानी वह उसकी मालिक है, उस पेन की मालिक है। इसी तरह हम हुम को समझेंगे, हुम जो आता है, हुम कहां पर आता है, अब हम इसको समझेंगे। हुम का प्रयोग जो होता है हमने बताया नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट के लिए तो हु आ गया, मालिक का पता करने के लिए हुज आता है, अब ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हुम आता है। हुम जो आता है ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए आता है। हुम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल, whom has he invited, whom has he invited, whom has he invited, तो उसने किसको इनवाइट किया है, तो आएगा he has invited his friends, he has invited his friends, he has invited his friends, whom has he invited, he has invited his friends, यहाँ पर his friends जो है ऑब्जेक्ट है, तो whom जो आता है ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्वेश्चन करना हो तो whom आता है। whom has he invited, he has invited his friends, यहाँ सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट हमारा his friends है, इसको पता लगाने के लिए whom आया था। whom has he invited, उसने किसको इनवाइट किया है, किसको आमंत्रित किया है, he has invited his friends। whom does she help, whom does she help, वह किसकी मदद करती है, she helps the poor, यहाँ आंसर द पुअर जो कि एक ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए whom आता है। इसी तरह आपने समझा who सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आता है, whose मालिक का पता करने के लिए आता है, और whom जो आता है ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए। whom does she help, she helps the poor। आई होप कि समझ में आया हुआ ये रूल। ये हमारे हु, हुज और whom, ये हमने थोड़े से इसका स्टडी किया। थोड़ा सा और देखते हैं, अगला रूल इसी से रिलेटेड है, प्रीपोजिशन प्लस whom का प्रयोग होता है, किंतु प्रीपोजिशन प्लस हु का प्रयोग नहीं होता है, का प्रयोग नहीं होता है। कहने का मतलब हु के पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगा, whom के पहले प्रीपोजिशन आ सकता है, whom के पहले प्रीपोजिशन आ सकता है बट who के पहले कभी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, by whom by whom are you being taught, ये पैसिव का सेंटेंस है। हमने देखा whom के साथ by आया है, लेकिन
हु के साथ बाय नहीं आएगा, बाय हु गलत हो जाएगा। अगर बाय हु लिखा है, बाय हु आर यू बीइंग टॉट, तो ये गलत हो जाएगा। बाय हु तो ये गलत है, यू बीइंग टॉट तो ये गलत माना जाएगा। हमने बताया हु के पहले प्रीपोजिशन नहीं आता है। और अगर इसको इस तरह से लिखा जाए, हु आर यू बीइंग टॉट बाय, तो ये सही हो जाएगा। इसमें प्रीपोजिशन आया है मगर हु के पहले नहीं आया है। हु आर यू बीइंग टॉट बाय। समझ में आया होगा जहां तक उम्मीद है, ये रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, जिससे आपके फ्रेंड्स भी नॉलेज गेन कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम आगे और रूल बताने जा रहे हैं। अब हम विच का प्रयोग देखते हैं। विच का प्रयोग प्रायः वस्तुओं के लिए होता है। वस्तुओं के लिए यानी निर्जीव के लिए, वस्तुओं के लिए होता है, किंतु चयन या सिलेक्शन के लिए, किंतु चयन यानी सिलेक्शन के लिए, पर्सन्स के लिए यानी व्यक्तियों के लिए भी हो सकता है। किंतु सिलेक्शन के लिए, पर्सन्स के लिए भी हो सकता है। जनरली विच का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है, किंतु सिलेक्शन होने पर ये पर्सन्स के लिए भी आ सकता है। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत कॉमन से एग्जाम्पल, विच इज योर बैग। बैग इज ए थिंग, एक वस्तु है। विच इज योर बैग, तुम्हारा बैग कौन सा है। विच इज योर बैग। विच इज योर पेन, तुम्हारा कलम कौन सा है। यहां हमने दोनों सेंटेंस देखे, ये दोनों वस्तुओं के लिए ही प्रयोग हुआ है। विच जो आया है फॉर थिंग्स। और हमने बताया अगर सिलेक्शन हो तो हम पर्सन्स के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच इज योर ब्रदर। विच इज योर ब्रदर अमंग देम, उनके बीच में तुम्हारा भाई कौन सा है। यानी उनमें से कई लोगों में से पूछ रहा है, उन कई लोगों में से एक बंदा जो है वो उसका भाई है। तो विच इज योर ब्रदर अमंग देम, यानी उनमें तुम्हारा भाई कौन सा है। सेलेक्ट करना है, चयन करना है, कौन सा तुम्हारा उनमें से भाई है। और एग्जांपल देख लेते हैं। ऑफ राम एंड श्याम, ऑफ राम एंड श्याम, विच इज मोर इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट यानी राम और श्याम में कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। विच इज मोर इंटेलिजेंट, ऑफ राम एंड श्याम विच इज मोर इंटेलिजेंट, राम और श्याम में कौन ज्यादा बुद्धिमान है। विच इज योर ब्रदर अमंग देम, उनमें तुम्हारा भाई कौन सा है, यानी कईयों में से पूछा है। अब राम एंड श्याम विच इज मोर इंटेलिजेंट, राम और श्याम में कौन ज्यादा बुद्धिमान है। तो इस तरह विच का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है, जनरली हम पढ़ते आए हैं। पर्सन्स के लिए भी हो सकता है, when we have to select among them, और उनमें से हमें सेलेक्ट करना होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। और हम आगे इसके कुछ रूल देखने का प्रयोग देखेंगे। अगला हम व्हाट का देखेंगे अब यूज।
व्हाट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो हम समझेंगे। व्हाट का प्रयोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए व्हाट का जो प्रयोग होता है सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट हैव यू बॉट, तुमने क्या खरीदा है। व्हाट हैव यू बॉट, तुमने क्या खरीदा है। व्हाट हैव यू बॉट, तो आंसर में हो सकता है आई हैव बॉट, जो भी खरीदा वो बता देंगे आई हैव बॉट बुक्स। तो व्हाट हैव यू बॉट, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हो रहा है आई हैव बॉट मैनी बुक्स, तो इससे हम ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। व्हाट इज योर फादर, अगर हमने ये पूछा व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है, तुम्हारे पिताजी क्या है, इसका प्रयोग प्रोफेशन का पता करने के लिए भी होता है। व्हाट इज योर फादर, इससे मतलब है आपके पिताजी क्या है, इससे मतलब है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, उनका नाम नहीं पूछा है। अगर हम कह रहे हैं व्हाट इज योर फादर, अगर हम ये सेंटेंस में प्रयोग कर रहे हैं व्हाट इज योर फादर, तो हम उनसे पूछ रहे हैं वो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। व्हाट इज योर फादर यानी उनका ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, ऑक्यूपेशन यानी वो क्या प्रोफेशन में, किस प्रोफेशन में है। व्हाट इज योर फादर, तो आंसर होना चाहिए माय फादर इज, जो भी जिस प्रोफेशन में हो वो आप बता सकते हैं। माय फादर जो भी हो, इज अ डॉक्टर, इज अ टीचर, एनीथिंग एल्स। तो व्हाट इज योर फादर यानी उनसे उनका ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है। व्हाट इज योर फादर इनका नाम नहीं पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर फादर से हम उनका ऑक्यूपेशन पूछ रहे हैं। और इसके अलावा व्हाट हमने बताया था सब्जेक्ट का पता करने के लिए भी होता है, ऑब्जेक्ट का भी, यानी व्हाट इज योर फादर यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि पिताजी क्या करते हैं, तो कहोगे माय फादर इज अ डॉक्टर। यहाँ माय फादर जो आया है एज ए सब्जेक्ट आएगा जब हम इसका आंसर देंगे, माय फादर इज अ डॉक्टर, तो यहाँ एज ए सब्जेक्ट भी सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आया है। लेकिन ऊपर जो आया था व्हाट हैव यू बॉट, तुमने क्या खरीदा है, तो कहोगे आई हैव बॉट बुक्स, आई हैव बॉट बुक्स, मैंने किताबें खरीदी है, तो आंसर में ऑब्जेक्ट आ रहा था ऑब्जेक्ट वाली जगह पे। लेकिन व्हाट इज योर फादर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाली जगह पे आ रहा था कि माय फादर इज ए डॉक्टर, तो माय फादर सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए भी आ सकता है। आई होप कि समझ में आया होगा। छोटा सा एक चीज और समझाने जा रहा हूं। तीन सेंटेंस लिखता हूं मैं, हु इज सी, व्हाट इज सी, विच इज सी। थ्री सेंटेंस लिखे हुए हैं, तीनों अलग अलग सेंस में यूज हुए हैं, तीनों में इंटरोगेटिव वर्ड यूज हुआ है। पहले में हु, दूसरे में व्हाट, तीसरे में विच। पहला सेंटेंस देखते हैं, हु इज सी, तो हम इसमें क्या पूछ रहे हैं, हु इज सी। दूसरे में पूछा व्हाट इज सी, वह क्या है, और विच इज सी यानी वह क्या है। पता अब कैसे पता चलेगा, इनमें डिफरेंस किस तरह से इनमें पता करेंगे। अगर हु लगा के पूछा जा रहा है हु इज सी, यानी हम उसका नेम पूछ रहे हैं, हम उससे उसका नाम पता कर रहे हैं, यानी व्हाट इज हर नेम, व्हाट इज हर नेम, उसका नाम क्या है, हु इज सी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सी, होता हु इज सी यानी व्हाट इज हर नेम, उसका नाम पता करने के लिए हम हु इज सी का यूज करते हैं। वही इसी तरह से हम कह रहे हैं व्हाट इज सी यानी उसका प्रोफेशन क्या, हमने अभी बताया था इसी तरह का एक सेंटेंस। तो व्हाट इज हर प्रोफेशन यानी उसकी जॉब या उसके काम के बारे में पूछ रहे हैं। तो व्हाट इज सी, तो सी इज जो भी हो डॉक्टर, इंजीनियर, तो व्हाट इज सी यानी उसका प्रोफेशन पूछ रहे हैं, हु इज सी यानी उसका नाम पूछ रहा है। अब विच इज सी का क्या मतलब है,
कौन बता सकता है, विच इज सी। यहाँ पर हम रेफरेंस देते हैं किसी पर्सन के लिए, रेफरेंस टू ए पर्सन अमंग ग्रुप्स। हम बहुत से लोगों के बीच में से किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को पता करने के लिए, सिलेक्शन के लिए, काय के लिए, सिलेक्शन, चयन, बहुत सा एक ग्रुप है उसमें हम पूछ रहे हैं किसी से, विच इज सी, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन को उस ग्रुप में से पूछने के लिए हम विच का प्रयोग कर रहे हैं, विच इज सी, यानी हम ग्रुप में से पूछ रहे हैं। विच इज सी हो सकता है वह कौन है, यानी ग्रुप में पूछ रहे हैं, बहुत से लोग खड़े हैं तो सी इज, कोई दूसरा आंसर देगा उसको, दूसरे को रेफरेंस दे रहा है तो वही देगा जिससे हमने पूछा है, तो विच इज सी। अब उस ग्रुप में पूछा है जो अदर साइड पे खड़ा है तो विच इज सी वो आंसर देगा, सी इज माय कजिन या सी इज माय फ्रेंड, जो भी है, एनीथिंग एल्स। तो सिलेक्शन यानी बहुत से ग्रुप है, ये मतलब जो हम किसी को रेफरेंस दे रहे हैं पता करने के लिए कि उन पर्टिकुलर जो एक ग्रुप है उसमें वो बंदा कौन है, तो विच इज सी का प्रयोग होता है। आई होप कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक में कंजूसी ना करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और नॉलेज को इसी तरह इम्प्रूव करते रहें, और सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो भी हमारा जरूर देखें जिससे आपकी नॉलेज गेन ही होगी, है ना। थैंक्स।